हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज पार्ट 2, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में आप लोग को बताए थे सूत्रों के अनुसार सारी चीजें। उसमें क्या था, दो संख्याओं का औसत। इसमें देखिए तीन संख्या है, कहीं ऐसा डिजिट दिया है जो 22 और 23 की, और विषम। विषम मतलब क्या होता है, विषम आपकी चीजें 3 9 जो दो से ना करता हो विषम। चलिए, दो जो दोनों दो से ना करते हो विषम। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्या है, तीन संख्या का औसत 60 है, यानी तीन संख्या है जिसका औसत 60 है। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का एक चौथा है, यानी तीन संख्या का औसत ये हमारा कितना 60 है। अगर प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 हो, यानी चौथा हिस्सा हो, 1/4 हो, तो प्रथम संख्या बताएं, यानी पहली संख्या बताएं। दूसरा क्या चीज है, दो संख्याओं का औसत 8 है और तीन संख्याओं का औसत 3 है। दो संख्या का औसत 8 है और तीन संख्या का औसत 3 है, तो पांच संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है, जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है 22 और 2 और 22 के बीच में, यानी 2 और 22 के बीच के सभी विषम पूर्णांक को, यानी विषम भी हो और पूर्णांक भी हो। यानी विषम पूर्णांक मतलब क्या है, जैसे 3 हो, 7 हो, 9 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, जैसे दो से ना कटने वाली चीजें विषम, पूरे विषम हो, तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले चीजें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीन, क्या चीज दिया हुआ है, तीन संख्या है। तीन संख्या का औसत कितना है, 7। एक संख्या यानी 60 गुणे तीन है, तीन संख्या का औसत 60 है, एक संख्या का औसत 3 गुणे 3 का हो जाएगा, यानी पूरा संख्या, टोटल संख्या, यानी दो टोटल संख्याओं का योग क्या चीज होगा हमारा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा तीन संख्याओं का औसत 7, तो कुल संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तीन संख्या तो तीन हो संख्या होगा तो तीन, यानी अगर हमको संख्या निकालना हो तो 3 गुणे, यानी हमको केवल संख्या नहीं, मतलब वो टोटल योग करना हो, यानी हमारी संख्याओं का योग, तो का योग, संख्याओं का योग कितना होगा। यानी हमारे तीन संख्या हो, इसकी औसत हमारा 60 आ रहा है, लेकिन कोई संख्या हो सकती है 40 हो, कोई 50 हो, तो इसी तरह से जोड़ने पर हमारा 60 आ रहा हो। तो हमारी 60 क्या है, ये जो 60 लिखा हुआ है, 60 गुणे 3 हमारी कुल संख्या का योग होगा, यानी 180। कितना होगा, 180। तो हमारी क्या चीज है, सभी संख्याओं का 1/4 है। तो प्रथम प्रथम संख्या कितना होगा, 1/4 है, किसका, 180 है, 180 का 1/4 है, 1/4 है, हमने इसको 4 से काट देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 4 और 5, यानी प्रथम संख्या 45, प्रथम संख्या 45, हमारी प्रथम संख्या क्या है, 45 है। 45 यानी हमारी पहली संख्या 45 है, हमारी पहली संख्या 45 है। ठीक है, हमारी पहली संख्या क्या है, 45। हमारी पहली संख्या 45 है। आइए दो संख्या का औसत, क्या चीज है, दो संख्या का औसत है
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना है? दो संख्याओं का औसत हमारा 8 है। दो संख्या का औसत हमारा 8 है। तो जैसे दो संख्या है तो दो संख्याओं के हमने क्या करेंगे, अगर हम लोग केवल संख्याओं का योग निकालते हैं, क्यों योग निकालना हम लोग को? इसलिए कि हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग यानी टोटल संख्या हमारी, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का हमारा योग हो रहा है टोटल 8 गुणे 2 यानी 16। हमारी दो संख्याओं का औसत का टोटल योग 16 आएगा। क्यों योग ज्ञात कर रहे हैं? आपको योग कोई नहीं बताएगा योग क्यों ज्ञात करना। हमारा योग इसलिए ज्ञात करना है कि हमने दो संख्या को जोड़ा, तो एक बटे दोनों संख्याओं का जोड़ के बाद जो हमारी औसत निकलती है तो औसत कहलाता है। हमने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, उस संख्या में औसत निकला, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी टोटल संख्या निकल गई। टोटल संख्या निकल गई हमारी, ये चीजें हो गई। ठीक, तीन संख्याओं का योग यानी तीन संख्याओं तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? तीन संख्या का औसत 3 दिया हुआ है। तीन संख्याओं का औसत 3 दिया हुआ है। हमने क्या किया? संख्याओं का योग निकाल लिया। तीन संख्या था तो 3 का भाग दिया गया होगा। ठीक, योग निकाल लिया। तो हमने तीन संख्या के योग को निकालने के लिए तो 3 गुणे 3 कर देंगे, यानी हमारा 9। कितना आ जाएगा? 9। 9 मतलब हमारी संख्याओं का टोटल योग, यानी कोई संख्या हमारा 4 होगा, कोई संख्या 2 होगा, कोई संख्या 3 होगा। तो जिस वजह से हमारी संख्या 9 आ रही है। जैसे अब हमारे को क्या करना है? 5 संख्याओं का योग। हमने 5 संख्या यानी दोनों संख्या को जोड़ दिया, 3 और 2 5 हो गया। तो इसको क्या करेंगे? ये पांचों संख्या हम जोड़ देंगे। 5 संख्याओं का औसत। हमने क्या बताया? जो भी संख्या होगी उसको औसत निकालना होगा तो उतने संख्याओं का भाग दे देंगे। जिनके काउंटिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमारी क्या 5 है। इन दोनों संख्याओं को हमने ऐड कर दिया क्योंकि 5 संख्या का योग हमारा जो आएगा, यानी ये दो संख्या का योग कितना है? दो संख्या का योग 16 है और तीन संख्या का योग 9 है, और 5 संख्या ये है तो हमारे 5 से भाग देगी। हमारे ये 25 यानी 25 और 25/5 यानी हमारी संख्या का औसत 5, यानी हमारी संख्याओं का औसत 5 आया होगा, जिसकी वजह से हमारी 5 संख्याओं का औसत 5 होगा। तो 5 संख्याओं का औसत 5, इसलिए 5 संख्याओं का औसत हम 5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन था औसत। पांच संख्याओं का, ठीक है, पांच संख्याओं का औसत है। तो इसकी वजह से आप आइए। अब हमारी क्या चीज है? विषम संख्या। तो पहले विषम और प्लस लास्ट विषम को हम कर देंगे। तो हमारी कैसे निकलेगी? ठीक है, संख्या याद करेंगे। हम पहले विषम संख्या याद करेंगे। तो विषम विषम संख्या है, संख्या नहीं विषम संख्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा है। विषम संख्या हमारी क्या क्या होंगी? आइए लिखते हैं। तो जैसे में 3 होगा, 5 होगा, 3 के बाद क्या होगा? जो संख्या 2 से ना कटती हो विषम संख्या है। तो जैसे 2 भी, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा और 7 भी नहीं कटेगा, फिर 9 भी नहीं कटेगा। ऐसे करते करते 21 भी नहीं कटेगा, और 22 से 2 और 22 के बीच में हम लोग को बताना है। तो 2 से बाद हमारा 3 पड़ेगा और 22 से पहले 21 पड़ेगा, तो हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? कुल कितने नंबर है? कुल कितने नंबर है? तो कुल संख्या, कुल अंक या संख्या या नंबर क्या है? तो टोटल अंक यानी कुल
अंक या कुल संख्या, कुल कुल संख्या। तो इसका एक सूत्र है, कुल संख्या हम लोग सूत्र लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि कुल संख्या हम लोग एक सूत्र के अनुसार दर्शाएंगे। हम इसको एक जेड मानते हैं, जेड माइनस ए बटे डिफरेंस डी प्लस वन। क्या चीजें हैं? जेड ए डिफरेंस डी प्लस वन। तो जेड का मतलब हमारा ये हुआ, जेड का मतलब हम लोग एक सूत्र यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, थोड़ा सा लग रहा है नहीं दिख रहा आप लोग को। तो जेड माइनस, जेड माइनस ए, ए बटे डी और माइनस डी, आप लोग स्मॉल में सारी चीजें डी प्लस वन। तो हमने क्या किया, जेड हमारा क्या है, जेड है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ए है प्रथम संख्या और डी है हमारा संख्याओं का अंतर, संख्याओं में अंतर। ये हमारे एक फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला तैयार मतलब ये चीज है कि फॉर्मूला ये आप रखेंगे, ये फॉर्मूला अगर आप रखते हैं तो आपको आसानी होगा संख्या के बीच की संख्या टोटल ज्ञात करने के लिए। इतने 3 2 3 5 7 9 कितने अंक हैं। तो जैसे में हमने क्या किया, इस सवाल को हमने रखेंगे, अंक रखते हैं, आइए सूत्र के अनुसार कुल संख्या, कुल नंबर यानी संख्या, कुल संख्या हमारे क्या है, तो जेड के जगह पे हमने क्या किया, 21 को रखा क्योंकि अंतिम संख्या हमारी क्या है 21। और उसके बाद हमने क्या किया, हमारा 3 है और बटे डिफरेंट कितना है, इन संख्या के डिफरेंट नहीं, ये नहीं कि 3 और 21 का डिफरेंट होने, नहीं ये नहीं लिखा, 3 और 5 का डिफरेंट लिखा, फिर 5 और 7 का, फिर 7 और 9 का, ऐसे 19 और 21 का डिफरेंट लिखा, ये चीजें हैं। और प्लस वन, प्लस वन, तो ये चीजें आपकी आएंगी। तो जैसे आप क्या करेंगे, कुल संख्या हमारी क्या है 18 बटे 2 प्लस वन। अब हमने क्या किया, ये हमारी संख्या कटने वाली है, 2 से कट जाएगी, 2 से कटने के बाद ये हमारा 9 प्लस वन और टोटल हमारी संख्या, टोटल संख्या का, हमारी टोटल संख्या क्या है, कुल संख्या हमारी, कुल संख्या हमारा 10 है, कुल संख्याओं का नंबर हमारा 10 है। तो कुल संख्याओं का नंबर हमारा 10 निकल चुका। देखिए एक छोटा सा सवाल है, इतने बड़े क्वेश्चन का, इतने बड़े सवालों का छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन इतने बड़े सवालों का हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए और लगाने के लिए थोड़ा हम डस्टर ले लें। आइए हम डस्टर थोड़ा सा स्पेस को बनाते हैं। तो एक और सूत्र है, इस सवाल में दो दो सूत्र को यूज करना है। एक संख्या के अंक ज्ञात करने के लिए कितने अंक हैं बीच में, और हम लोग संख्या का टोटल योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमारी संख्याओं का, क्योंकि हमने 10 संख्या 10 अंक हमारे हैं, तो 10 संख्या का औसत कितना होगा, उस संख्या का टोटल योग बटे 10। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग संख्याओं का संख्याओं का योग का सूत्र हमारा क्या है, n बटे 2 2a प्लस 2a प्लस माइनस n माइनस वन और इसका डिफरेंट कोष्टक, हमारी चीजें ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रखते हैं मान को। तो हमारा n का मतलब 10 था, ठीक, बटे 2, ठीक है। कोष्टक में पहली संख्या हमारी क्या थी, 3 थी, तो 3 रखेंगे, फिर प्लस 10 माइनस वन, ठीक है, गुणे कोष्टक। अब क्या होगा, ये 5 हो गया, कोष्टक बंद खुला ही रहेगा, ठीक है। हमारी ये 6 हो जाएगा और प्लस
हमारा क्या चीज़ें हो जाएंगी, ये हमारा माइनस 9 गुणे 2, तो ठीक। अब हमारी क्या चीज़ें आएंगी, हमारी चीज़ें थोड़ा सा मार्कर लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मार्कर चेंज करता हूँ। हमारी 5 कोष्टक में 6 प्लस 9 दूना 18, तो 18 हमारी चीज़ें आएंगी। अब ये चीज़ें होंगी हमारा 18 और कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा 24, तो 24 पच्चे 120, 24 पचे 120, 24 पचे कितनी होगी 120, 120 हमारी चीजें आई अंकों का योग। अब टोटल औसत यानी कुल औसत कितना होगा, कुल औसत संख्याओं, कुल औसत कितना होता है, संख्याओं का योग घटे संख्या। हाँ। अब क्या चीजें होंगी हमारी, हमारा संख्या कितना था 120 बटे 10, हमारी चीजें आई कितना 12, हमारे कुल औसत 12, हमारा औसत कितना था 12। ये चीजें आपकी चीजें क्लियर हुई। हमारे 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के हमने बताया आपको फॉर्मूले, और तीनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिवाइड किए, तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, हमारी चीजें हैं ठीक। माइक का बैटरी लो हो रहा है चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।